जैसे ही अनिका ग्लास डोर से बाहर निकली, रोहित दौड़कर अनिका के पास आया। रोहित अनिका से पूछने लगा, क्या हुआ मिस अनिका, दादी माँ ठीक तो हैं? क्या अभी अभी जो कॉरिडोर में बच्चा मेरे पास आया था वो आपका बेटा है? ऑपरेटिंग थिएटर से बाहर आते ही अनिका के मुंह से ये सुनने के बाद रोहित हैरान जरूर हुआ था, मगर उसने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, उसे तो मैंने घर भेज दिया था। तकरीबन 2 घंटे पहले वो मेरी गोद में सो गया, इसलिए मैंने उसे घर भिजवा दिया। मगर मिस अनिका, आखिर बात क्या है? और दादी माँ की तबीयत कैसी है? देखिए, ऑपरेशन तो मैंने कर दिया है, बस हमें अब उनके होश में आने का इंतजार करना होगा। रोहित ने ये बात सुनकर राहत की सांस ली। जब उसका टेंशन कम हुआ तो अचानक ही उसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ गई और उसने अनिका को घर तक छोड़ने की लिफ्ट ऑफर कर दी। मिस अनिका, रात बहुत हो चुकी है, क्या मैं आपको घर छोड़ दूं? नो थैंक यू मिस्टर रोहित, अंजलि मामी ने मेरे लिए ड्राइवर भेजा है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। ये कहकर अनिका मुड़कर एलिवेटर की ओर जाने लगी। तभी अनिका ने अपने पर्स से अपना फोन निकाला और राजलक्ष्मी को फोन लगाया। रोहित थोड़ी दूर खड़े होकर अनिका को सुनने लगा। क्या तुम इस रोहित मारवा के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन निकाल सकती हो? ये बात सुनकर रोहित दंग रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनिका रोहित के बारे में इन्फॉर्मेशन क्यों निकलवाना चाहती थी। रोहित ने अब ध्यान से अनिका की आगे की बात सुनी। मुझे उसके बेटे के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जितनी जल्दी हो सके मेरा ये काम कर दो। रोहित ये बात समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अनिका उसकी जासूसी क्यों कर रही थी। रोहित परेशान होकर फिर से आईसीयू वार्ड की वेटिंग एरिया की ओर चलने लगा। हॉस्पिटल के नीचे अंजलि मामी की भेजी हुई कार अनिका का इंतजार कर रही थी। गाड़ी में बैठते ही अनिका की आंख लग गई। जब अनिका की आंखें खुली तो वो ऑलरेडी किशन मामा और अंजलि मामी के घर पहुंच गई थी। जैसे ही नौकरों ने दरवाजा खोला, अनिका ने देखा सोफे के ठीक बगल में लगी व्हील चेयर पर एक 80 साल की बूढ़ी औरत बैठी थी। दरवाजा खुलने की आवाज आते ही व्हील चेयर पर बैठी बूढ़ी औरत ने पूछा, क्या वो आ गई? दरवाजा क्यों खोला है? जी हाँ मम्मी जी, वो आ गई है। व्हील चेयर पर बैठी बुजुर्ग औरत ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट देते हुए अपने हाथ दरवाजे की ओर बढ़ा दिए। जैसे ही अनिका ने उनके पास जाकर उनके पांव छुए, उन्होंने अनिका को गले लगा लिया। अनिका, तुम्हारा नाम अनिका है ना? क्या तुम बिल्कुल स्वाति जैसी लगती हो? नानी माँ के ठीक बगल में एक 20 साल की लड़की बैठी थी। लड़की की आंखें, नाक और होंठ बिल्कुल अंजलि मामी जैसे थे। दादी माँ, अनिका दीदी बिल्कुल स्वाति बुआ जैसी लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे बुआ फोटो में से बाहर आ गई हो। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम पहले अपनी बुआ से कभी मिली हो। क्या हुआ अगर मैं बुआ से कभी नहीं मिली? मेरा और अनिका दीदी का तो खून का रिश्ता है, और फिर मैंने उनकी ढेर सारी तस्वीरें भी तो देख रखी थी। आई एम श्योर अगर आज स्वाति बुआ जिंदा होती और अनिका दीदी के बगल में खड़ी होती तो ये कहना मुश्किल हो जाता कि दोनों में से स्वाति बुआ कौन है और अनिका दीदी कौन है। श्वेता की इस बात पर अंजलि मामी और अनिका हंसने लगे। ये बात सुनते ही इजी चेयर पर बैठे कृष्ण ने कहा, इसमें ना पता चलने वाली कौन सी बात है? अगर बुआ जिंदा होती भी तो अब तक बुढ़ी हो गई होती। तुम दोनों को देखकर कह नहीं सकती थी कि कौन बुआ है और कौन बहन। कृष श्वेता का छोटा भाई था। कृष की बात सुनकर श्वेता ने उसे इग्नोर किया। लो दादी माँ, जिस बेटी के लिए इतने सालों से तुम तड़प रही थी, आज जी भर के उसे प्यार कर लो। सारी बातें आज ही कर लेंगी क्या? रात के 2 बज चुके हैं। अनिका बहुत थक चुकी होगी, उसे आज आराम कर लेने दीजिए। कल सुबह सब मिलकर सारी बातें करेंगे जो इतने सालों में नहीं किया है। श्वेता ने दादी माँ की व्हील चेयर को पीछे से सहारा देते हुए उन्हें अपने बेडरूम में ले गई। अंजलि मामी अनिका को ऊपर के फ्लोर पर उसके कमरे में ले गईं। ये तुम्हारी माँ का कमरा है। हमने इस कमरे को आज तक वैसे ही रखा है जैसा तुम्हारी माँ को पसंद था। अंजलि मामी के जाते ही अनिका रिया के बगल में लेट गई। अनिका को पता भी नहीं चला कि कब वो गहरी नींद में सो गई थी। अनिका की आंख खुली और उसने देखा उसे एक अनजान नंबर से कॉल आ रहा था। अनिका ये देखकर चौंक गई कि सुबह के 9 बज चुके थे। दरवाजे पर अंजलि मामी जोर जोर से नॉक कर रही थी और अनिका से कह रही थी, बेटा दरवाजा खोलो, दरवाजा जल्दी खोलो बेटा, हॉस्पिटल से फोन आया था। रोहित की दादी को लेकर कोई इमरजेंसी है, तुम्हें अर्जेंटली बुलाया है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।